तो आज हम करने वाले हैं HRM का चैप्टर नंबर 4 जॉब एनालिसिस जॉब डिज़ाइन। सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे। मीनिंग पढ़ना हम शुरू करते हैं। जॉब एनालिसिस इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। इसका मतलब ये है कि जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसके अंदर जॉब को एनालाइज करना होता है और उसकी ड्यूटीज़ देखनी होती है कि उसके अंदर ड्यूटीज़ क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और क्या रिक्वायरमेंट निकली है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसका यही सिंपल सा मीनिंग है। एक बाकी इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड द टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। ये सेम मीनिंग है, इसका मीनिंग डेफिनेशन सेम है, मतलब दोनों का एक ही है, बस अलग वर्डिंग में लिखा हुआ थोड़ा। बाकी हम आगे पढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। क्लियर जॉब रोल। जॉब एनालिसिस का एक फ़ायदा ये भी है कि जॉब एनालिसिस करने के बाद हमारा जॉब का रोल क्लियर हो जाता है कि हमें करना क्या है। और सेकंड पॉइंट है इम्प्रूव ट्रेनिंग। जब हमें रोल क्लियर हो जाता है तो ट्रेनिंग को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है बेटर परफॉर्मेंस। रोल क्लियर होने की वजह से परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाती है। और उसके बाद अगला पॉइंट है वर्कफोर्स प्लानिंग। मतलब हम प्लानिंग कर सकते हैं कि हमारा क्या रोल है, जब तो हम फास्ट करना है काम को कि धीरे करना है, कब तक करना है या किस टाइम तक करना है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है जॉब सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि जब एम्प्लॉय को अपना रोल क्लियर होता है जॉब का तो वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई होता है। ये नहीं होता कि इसको पता ही नहीं है इसको जॉब में क्या करना है। उसके बाद अगला पॉइंट है एफिशिएंट वर्किंग। एफिशिएंट वर्किंग का मतलब है कि जब रोल क्लियर होता है तो वो स्पीड के साथ काम करता है वर्कर। उसके बाद आ गया स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब रोल क्लियर होता है तो हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को भी मजबूत बना सकते हैं। उसके बाद आ गया बेटर रोल फिट। मतलब जिस टाइप की जॉब है उसी टाइप का एम्प्लॉय और उसी टाइप की स्किल को ही हम उसमें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जॉब का रोल क्लियर होता है। उसके बाद अगला आ गया यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। अब इसके प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है। डिटरमाइन द पर्पस। पहले तो पर्पस देखना है कि हमारी जॉब किस लिए है और क्यों कर रहे हैं हम। फिर सेकंड हमने देखना है आइडेंटिफाइंग जॉब ड्यूटीज़। फिर देखनी है उसके अंदर क्या क्या ड्यूटीज़ है और क्या क्या करना है। फिर उसके बाद देखेंगे एनालाइजिंग टास्क एंड स्किल। फिर देखेंगे उसके अंदर क्या क्या टास्क है और क्या क्या स्किल चाहिए इस जॉब के लिए। फिर क्रिएट जॉब डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद हम जॉब का डिस्क्रिप्शन देंगे कि ये इसके अंदर ज़रूरत है, ये स्किल के बंदे चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है डिवेल्प जॉब स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब यही है, ये सारे चारों पॉइंट है, इसका मतलब यही है। उसके बाद अगला पॉइंट है रीडिज़ाइन जॉब। रीडिज़ाइन जॉब इसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुत कमी पेशी देख के उसको ठीक ठाक करके दोबारा से डिज़ाइन करना एक बारी, उसके बाद रिव्यू करना, उसके बाद अपडेट देना लोगों को। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।